friends, I am Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine surgeon at संचेती हॉस्पिटल पुणे। आज हम स्पाइन के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है स्पाइनल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस ये बहुत कॉमन है और ये एक 5 साल के छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के सीनियर बुजुर्ग ये हर किसी में देखा जा सकता है। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस मतलब आपका एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर जब स्लिप होता है, उसमें फ्रिक्शनिंग होता है और वहां पर नस दबने के कारण अपना पैरों में जो दर्द शुरू हो जाता है, वीकनेस आता है, उस कंडीशन को स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। आज इस स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के बारे में कुछ जानते हैं। इसके कारण क्या है? तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का कारण अगर हम डिवाइड करें तो ये कुछ पेशेंट्स में पैदाइशी होता है, कॉन्जेनाइटल, कि जैसे ही इनका जन्म होता है उनमें होता है और धीरे धीरे जैसे उनका एज बढ़ते जाता है तब वो मैनिफेस्ट होता है। कुछ पेशेंट में चोट लगने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण, बाइक से गिरने के कारण, हाइट से गिरने के कारण, चोट लगने के कारण उनका जो पीछे का हिस्सा फ्रैक्चर हो जाता है और उस जगह पर वो बोन में डेफिशिएंसी हो जाती है और वो स्लिपेज निर्माण होता है। कुछ पेशेंट में इसका कारण इन्फेक्शन होता है कि इन्फेक्शन होने के कारण बोन वीक हो जाता है और लिस्थेसिस हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में डीजनरेटिव, जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, एल्डरली पीपल होते हैं, उनमें जैसे डिस्क हाइट कम हो जाती है और एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर घिसना शुरू हो जाती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें भी सीनियर सिटीजन्स में एक कंडीशन है जिसको डीजनरेटिव स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं, उनमें यह देखा जाता है। या कभी रेयरली स्पाइनल ट्यूमर के कारण, ट्यूमर वहां की हड्डी कमजोर कर देता है और जो पीछे का कनेक्टिंग हुक है वो वीक होकर बोन स्लिप हो जाता है। ये जो लिस्थेसिस है, ये जो लोअर लंबर स्पाइन है जिसको लंबर वर्टेब्रा बोलते हैं, उस एरिया में बहुत कॉमनली देखा जाता है। अभी इसके सिम्टम्स क्या है और इसके साइंस क्या है? तो शुरुआत में पेशेंट्स कमर दर्द की कंप्लेन करते हैं कि ज्यादा बैठ के उठने पर, झुक के सीधा होने पर एक्सटेंशन कैच आ जाता है, बैक में एकदम खिंचाव आ जाता है और ये सिम्टम्स प्रोग्रेस होते होते कमर से लेके पैरों में दर्द जाना शुरू हो जाता है, नमनेस आता है, झुंझुनाहट आता है, पैर सो जाता है। अगर उसको भी निग्लेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे पैरों में कमजोरी डेवलप होती है, पैरों की ताकत चली जाती है और एंड स्टेजेस में पैरों की कमजोरी के साथ अपना यूरिन का कंट्रोल और अपना मोशन का कंट्रोल ये भी धीरे धीरे चला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको मेडिकली कैसे डायग्नोस किया जाए। तो आपके जो नजीक के स्पाइन के या ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर से जब आप मिलते हो तो डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके इसको डायग्नोस कर सकते हैं, पर उसके साथ एक्सरे और एमआरआई, इससे इस डायग्नोसिस में 100% श्योरिटी मिल जाती है। एक बार डायग्नोसिस अगर हो जाए तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी। ये बिना ऑपरेशन ठीक होने वाली बीमारी है मेजॉरिटी केसेस में। अभी नॉन सर्जिकल ऑप्शंस क्या है? तो पहला है कुछ मेडिकेशंस जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, कुछ नर्व टॉनिक्स, ये लेना जरूरी है। कांस्टेंट पेन किलर लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मेडिकेशंस जो हम विटामिन दे रहे हैं उसके साथ एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। सो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट के मार्गदर्शन पर फ्लेक्शन बेस्ड एक्सरसाइजेस, कोर एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस और कुछ अर्गोनॉमिक्स और पोस्चरल ट्रेनिंग, पोस्चरल करेक्शन, ये बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने बताया मेजॉरिटी पेशेंट्स इसी से ठीक हो जाते हैं, बट कुछ पेशेंट्स जिनको मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से भी फायदा नहीं मिलता है, फिर ऐसे पेशेंट्स को एक स्पाइनल इंजेक्शन थेरेपी है जो एक नॉन सर्जिकल थेरेपी है, जिसमें जहां पर वो फ्रिक्शनिंग हो रहा है और नर्व दबी हुई है वहां पर ये इंजेक्शन देकर पेन मैनेजमेंट कर और फिर एक्सरसाइज के सहायता से
कुछ पेशेंट्स इसमें इंप्रूवमेंट पाते हैं। बट बचे हुए 1 या 2% पेशेंट जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से भी ठीक नहीं होते, ऐसे पेशेंट्स में और जिनका पैरों का दर्द बढ़ते जा रहा है, कमर का दर्द बढ़ते जा रहा है, चल नहीं पाते, पैरों में कमजोरी है, पैरों में झुंझुनाहट है और यूरिन मोशन का कंट्रोल जा रहा है और अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे, ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब सर्जरी क्या है? तो संचेती हॉस्पिटल में हमारे पास जो ओआर्म, नेविगेशन, न्यूरो मॉनिटरिंग, इंट्रा ऑपरेटिव सीटी, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, इससे ये सर्जरी काफी मात्रा में सक्सेसफुल हो जाती है। इस सर्जरी में क्या करते हैं कि मेन जो नर्व दबी हुई है उसको फ्री करते हैं और जहां वो हड्डी स्लिपेज हो गई है वहां पे क्लिप के सपोर्ट से उसमें मजबूती लाते हैं। सो इन शॉर्ट, अ फ्यूजन सर्जरी इज रेकमेंडेड। सर्जरी के अगले दिन पेशेंट्स को हम खड़ा करके चलाते हैं और 3rd डे पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। कार में बैठकर अपने घर जा सकते हैं, खुद का खुद टॉयलेट जा सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, खुद का चाय बना सकते हैं और इवनिंग में एक राउंड भी लगा सकते हैं। 3 महीने तक हम कॉशियस रहने के लिए बताते हैं। आफ्टर 3 months these patients can lead a completely normal life. They can travel, they can ride their bikes, they can ride their 4-wheelers, they can go to the office, they can start doing their yoga, they can start brisk walks, they can start gymming, they can do every possible thing what they used to do before. So दोस्तों, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस ऐसी कंडीशन है जिसका पूरा क्योर अवेलेबल है। इसे इग्नोर ना करें और सिम्टम्स के वर्सनिंग की राह ना देखें, अपने डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज जरूर करें। धन्यवाद।